अस्सलाम वालेकुम। आज इंफॉर्मेटिव ग्लोबल न्यूज़ अपने नाजरीन के लिए कोरोना वायरस के मुस्तकबिल के बारे में साइंसी तहकीक से साबित शुदा कुछ मालूमात लाया है। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल के बने घंटी के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा। नेज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आजकल मौसम बदल रहा है, दिन ब दिन मौसम गर्म हो रहा है और यकीनन आप सबके जहनों में एक सवाल तो आता होगा कि क्या इस कोरोना वायरस पर मौसम का कुछ असर होगा या नहीं। नाजरीन, आज इंफॉर्मेटिव ग्लोबल न्यूज़ इस वीडियो में अपने नाजरीन के साथ कुछ तस्दीक शुदा मालूमात शेयर करेगा और जिन रिसर्चेस का आज हम आपको हवाला देने जा रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले सवाल जो हमारे जहनों में उठता है कि क्या कोरोना वायरस पर मौसम का असर पड़ता है या नहीं। तो नाजरीन, आज तक हमने जितने भी वायरसेस देखे हैं, जैसा कि फ्लू का वायरस ये सर्दियों में ज़्यादा फैलता है, इसी तरह खसरे का वायरस जो कि गर्मियों में ज़्यादा फैलता है, तो ये साबित होता है कि वायरसेस पर मौसम का असर तो पड़ता है और यही वायरसेस की तारीख है, जिसकी वजह से हमारे जहनों में ये सवाल उठता है कि गर्मी बढ़ने के सबब कोरोना वायरस का मुस्तकबिल क्या होगा। आम आवाम तो एक तरफ यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान जैसे लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठता है और उन्होंने कई दफ़ा अपने मीडिया इंटरेक्शन में इस बात का जिक्र किया है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। अभी तक तो साइंस इसके बारे में कोई हतमी नतीजा देने से कासिर है, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस के ज़्यादातर दलाइल किस नज़रिए के हामिल हैं कि क्या गर्मियों में इस वायरस में कमी होगी या ये वायरस इसी तरह चलता रहेगा। कोरोना वायरस फैमिली के जो अब तक कुल दरियाफ्त शुदा वायरसेस की तादाद है वो 7 है। आप स्क्रीन पर इस वक्त इन वायरसेस के नाम पढ़ सकते हैं। ये जो 4 वायरसेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बीमारी फैलाने के लिहाज से इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हैं, पर ये जो 3 वायरसेस आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीमारी को फैलाने के लिहाज से काफ़ी हद तक ख़तरनाक और जानलेवा वायरस हैं। इन 4 वायरसेस के बारे में साइंस के पास काफ़ी हद तक मालूमात मौजूद हैं, जबकि मर्स कर्व के बारे में भी खातिर ख्वाह मालूमात साइंस के पास मौजूद हैं, पर सार्स और कोविड-19 के बारे में फ़िलहाल अभी साइंस के पास खातिर ख्वाह मालूमात नहीं हैं। बुनियादी तौर पर सार्स की भी 2 इकसाम हैं, जिन्हें हम सार्स 1 और सार्स 2 यानी कोविड-19 कहते हैं। सार्स की इन दोनों इकसाम के बारे में साइंस के पास बहुत ही कम मालूमात है, जिसकी एक वजह यह है कि सार्स 1 पर तो उस वक्त बहुत ही जल्दी काबू पा लिया गया था, लिहाजा उस वक्त सार्स 1 के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों का डेटा साइंसदानों तक पहुंच सका। और कोविड-19 तो अभी बिल्कुल भी नया वायरस है, इसलिए कोरोना वायरस फैमिली के बारे में साइंसदानों की जो भी राय है वो आखिरी 2 वायरसेस यानी सार्स 1 और कोविड-19 को छोड़कर बाकी 5 वायरसेस की तहकीक पर मुश्तमिल है। इसलिए आज हम आपसे साइंस की वही राय शेयर करेंगे जो इन 5 वायरसेस पर की गई रिसर्च के बाद बनाई गई है। जो पहली रिसर्च है ये आज से 10 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के सेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ यूके ने की और इसने इस रिसर्च में ये मालूम किया कि इन 4 वायरसेस पर मौसम का असर होता है, जो सर्दियों में ज़्यादा फैलते हैं और गर्मियों में कम फैलते हैं। इसी रिसर्च की बुनियाद पर कुछ साइंसदानों ने ये राय ज़रूर बनाई है कि हो सकता है कि कोविड-19 भी गर्मियों में कम फैले। ये तो हो गई पुरानी तहकीक की बात, और जो जदीद तहकीक हमारे पास आई हैं जो कि अभी पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुई हैं। एक इदारा है मेडरिव जो कि ऐसी तहकीक शाया करता है जो कि अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुई होती या अभी रिव्यू के अंदर होती है। ये जिन जदीद रिसर्चेस के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, इनमें उन्होंने वायरस के आबो हवा, नमी और टेम्परेचर के साथ वायरसेस के ताल्लुक को देखा है। उन्होंने मुख्तलिफ 500 इलाकों का डाटा इकट्ठा किया है, जिन्हें साइंस ने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहला टेम्परेचर वार्म एंड कोल्ड एरिया, दूसरा एरिड क्लाइमेट जोन और तीसरा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है। इस रिसर्च के मुताबिक जिन इलाकों को इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा है वो है वार्म एंड कोल्ड एरिया, जिनमें फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके और बाकी कुछ यूरोप के ममालिक शामिल हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिन इलाकों को ख़तरा है उन्हें साइंस की ज़बान में एरिड क्लाइमेट जोन कहते हैं, जिनमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया
اور سعودی عربیہ جیسے علاقے شامل ہیں، جنہیں ہم قدرے خشک سالی والے علاقے بھی کہتے ہیں، اور جن علاقوں کو اس وائرس سے سب سے کم خطرہ ہے انہیں سائنس کی زبان میں ٹراپیکل کلائمیٹ زون کہتے ہیں، مثلا ملیشیا، بیلجیم اور وینزویلا۔ یہ ریسرچ بھی ابھی کوئی حتمی نہیں ہے، لیکن اگر اس ریسرچ کو ذہن میں رکھ کر آپ WHO کے مطابق ورلڈ وائڈ کرونا وائرس کے ڈیٹا کو دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں ٹمپریچر یا نمی زیادہ ہے ان علاقوں کو اس وائرس سے قدرے کم خطرہ ہے، اور جہاں موسم نسبتاً سرد ہے وہاں زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ لیکن WHO کے مطابق یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جو عالمی وبائیں دیکھی گئی ہیں ان پر موسم کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، جیسے کہ اسپینش فلو جس میں 5 کروڑ لوگ مرے، اس وقت وہ گرمیوں میں زیادہ تیزی سے پھیلا تھا، جبکہ فلو کی باقی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سردیوں میں زیادہ پھیلتی ہیں۔ لیکن پروفیسر جان ایلبرٹ کے مطابق اب بھی سائنسدانوں کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے کہ یہ وائرس گرمیوں میں کچھ کم ضرور ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یا دلیل یہ ہے کہ اس وائرس کے پھیلنے کی جو دو سب سے بڑی وجہ ہے، ایک یہ کہ یہ سطح سے انسان کو لگتا ہے اور دوسری یہ کہ یہ انسان سے انسان کو لگتا ہے۔ پروفیسر جان ایلبرٹ کے مطابق ہمارے پاس SARS-1 کا جو ڈیٹا موجود ہے اس میں یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس گرمی بڑھنے کے دوران یا یوں کہہ لیں زیادہ گرم موسم میں زیادہ دیر تک سطح پر سروائیو نہیں کر پاتا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ COVID-19 ہو سکتا ہے گرمیوں میں کم پھیلے یا کم نقصان دہ ثابت ہو۔ لہٰذا پہلی وجہ جو کہ یہ وائرس سطح سے انسانوں میں منتقلی کا باعث بنتا ہے اس میں ہم کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس گرمیوں میں کافی حد تک ختم ہو جائے گا، لیکن دوسری وجہ جو کہ انسانوں سے انسانوں میں اس وائرس کی منتقلی کی بات ہے، اس بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کیا گرمیوں میں لوگوں کا رد عمل گھروں تک محدود رہے گا یا وہ اس سوشل ڈسٹنسنگ کو کم کر کے لوگوں سے ملنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ گرمیوں میں بجائے اس وائرس کے کم ہونے کے یہ وائرس مزید تیزی سے پھیل جائے گا۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کے مطابق گرمیوں میں انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ سردیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ وائرس گرمیوں میں کم نقصان دہ ہوگا، کیونکہ سردیوں میں ہم گھروں کے اندر زیادہ رہتے ہیں، سورج تک کم رسائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو وٹامن ڈی کم ملتا ہے، جبکہ گرمیوں میں ہم گھروں سے باہر زیادہ دیر رہتے ہیں اور سورج کی تیز شعاؤں کی وجہ سے ہمیں وٹامن ڈی زیادہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔